नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। और मतगणना के जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया थी वो तो समाप्त हो गई। कौन जीता कौन हारा, तमाम तरह के जश्न मने, लेकिन इस बीच एक सिवान जिले के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से निकलकर एक बड़ी खबर आ रही है। और वो खबर यह आ रही है कि आरजेडी समर्थकों की जमकर पिटाई की गई है, दलित परिवार की जमकर पिटाई की गई है, कुशवाहा समाज के लोगों की जमकर पिटाई की गई है, जिसमें तकरीबन 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। और यह आरोप जिस तरीके से जिनकी पिटाई हुई है, उनका आरोप है सीधे तौर पे जो बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक है गोरियाकोटी के देवेश कांत सिंह, उनके समर्थकों पर आरोप लगा है। पूरी तरीके से नाम का भी खुलासा करते हुए जो घायल लोग हैं वो सिवान के सदर अस्पताल में आए हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि बीजेपी को अमन चैन की पार्टी कही जाती है, शांति सद्भाव की पार्टी कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से जो अमानवीय चेहरा जो सामने आया है, जिस तरह से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है, गोरियाकोटी की आज्ञा की वारदात बताई जा रही है, जहां पर बीजेपी वहां से जब जीत गई और आरजेडी हार गए तो आरजेडी समर्थकों की पिटाई का मामला सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि एक दलित परिवार है, दूसरा कुशवाहा समाज के परिवार हैं, आंगिया के रहने वाले बताए जाते हैं। जो लोग आरजेडी के समर्थक हैं अपने घरों पर झंडा लगाए हुए थे, जैसा कि उन लोगों का कहना है। झंडा को देख करके बीजेपी की जब जीत हुई वहां से, तो उनके कुछ समर्थक वहां पर पहुंच गए और उनका कहना था कि झंडा तुम हम लोग के इलाके में क्यों लगाए हो, और उस झंडे को फाड़ करके फेंक दिए। यह कहना है जो घायल लोग हैं उनका आरोप है सीधे तौर पे बीजेपी के जो नवनिर्वाचित विधायक है देवेश कांत सिंह, उनके समर्थकों पर आरोप है कि तमाम लोग वहां पर आए और आ करके हमारे साथ मारपीट जैसी बड़ी वारदात को अंजाम दिए, महिलाओं से मारपीट किए, झंडा को फाड़ कर फेंकने का काम किया जो कि आरजेडी का झंडा था। तो इसको लेकर के 4 महिलाएं सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज सिवान के सदर अस्पताल में भी चल रहा है। पुलिस को भी वो लोग सूचना दे चुके हैं। हालांकि एफआईआर की जो बात है वो लिखित सूचना वो लोग देंगे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है सिवान के सदर अस्पताल में। तो ये बड़ी घटना आपको फिर से एक बार बता दें, जो कि सिवान जिले के गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के आंगिया से निकल करके आ रही है, जहां पर बीजेपी समर्थकों ने आरजेडी समर्थकों की जमकर पिटाई की है। यहां तक कि दलित समाज के महिलाओं की भी पिटाई की है, कुशवाहा समाज के कुछ लोगों की जमकर पिटाई हुई है। तकरीबन 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और सिर्फ आरजेडी के झंडा लगाने को लेकर के इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। ये कैसे क्या हुआ है? मेरे घर के बगल में एक सिस्टर है, इन्होंने मतलब राजद का झंडा लगाई थी, ठीक ना। ये जात से हरदन है, वहाँ मतलब जीत जाने के बाद ये लोग हल्ला करने लगे कि हरदन का इतना हिम्मत कि झंडा रखे कि गाली गलौज चमार जात मतलब भादा भादा गाली देने लगे और झंडा ले जाकर जला दिए। थोड़ी दूर बाद मेरा घर है, वहाँ एक आरजेडी का झंडा लगा हुआ था, उन्होंने मतलब मेरा भी झंडा उतार कर मतलब वो जला दिए ले जाकर। उसके बाद हम लोग हल्ला गुली किए तो उधर से सारा लोग प्लानिंग के साथ अटैक किए हम पे और लाठी डंडा भाला हथियार से सबको घायल। कौन लोग थे वो लोग, किनके द्वारा हमला किया गया है? ये जो है मतलब वहाँ एक व्यक्ति है बीजेपी के अखिलानंद सिंह, सपूर्णानंद सिंह, नित्यानंद सिंह, जिन्होंने वहाँ का अपने आप का मतलब दबंग समझते हैं, ठीक ना। हम लोग पर मतलब पूरा प्लानिंग के साथ। ये किनके समर्थक हैं? ये देवेश कांत सिंह का समर्थक है। कौन जीता है वहाँ पे? वहाँ देवेश कांत सिंह कल जीते हैं। कल से इन्होंने मतलब पूरा मतलब बैकवर्ड समाज पे पूरा हमला बोल दिया है। तो वही कितने लोग घायल हैं इसमें? इसमें लगभग 5-6 आदमी घायल हैं। लाठी डंडा हथियार सबका यूज किया है लोग। तो आप थाना आप लोग कर रहे हैं? हाँ, किन पे आप लोग किए हुए हैं? हम करेंगे मतलब एक शशिभूषण सिंह है, अखिलानंद सिंह, सपूर्णानंद सिंह, उनके सारे परिवार थे, गांव वाले भी थे, जितने वहाँ के मतलब समाज में उनके साथ जो है बड़े लोग, सबका मतलब कि आरजेडी का झंडा लगाने को लेकर। जी हाँ, आरजेडी के झंडा लगाने के चलते लोकतंत्र में है कि या तक कि कैसे लगा लिया, ठीक ना। यहाँ आरजेडी का हम लोग का सर्वस्व है, हम लोग का जगह जिम्मेदार है, यहाँ तुम लोग कैसे लगा सकते हैं, ठीक ना। उसके मतलब इन्होंने लोकतंत्र का हनन। अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृष्णा कुशवाहा हुआ। कृष्णा कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम आंगिया गांव का निवासी हूँ। बताइए कैसे क्या हुआ है? हम लोगों का द्वार पर झंडा लगा था और झंडा उजाड़ने चले आए नित्यानंद सिंह और नित्यानंद सिंह का लड़का और उनका भाई सपूर्णानंद सिंह, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये झंडा तुम लोग क्यों लगाए हो, लालू का राज नहीं है। इसीलिए हम लोग अड़ोस पड़ोस और जिसके घर पर लगा था वो भी
मतलब श्री भगवान चाचा गए छुड़ाने के लिए, उन लोग मतलब डंडा और गोजी और लाठी भाला से ईंटा खोआ चलाने लगे और हम लोगों को मारने लगे। किस पार्टी के वो लोग थे? वो लोग कमल छाप से थे, बीजेपी थे। कमल छाप से थे। हाँ और तब इस तरह की घटना हुई। हाँ, तब इस तरह की घटना हुई है। हम लोग कितने लोगों को चोट लगा? 5-6 आदमी का चोट लगा है, टूटा फूटा मतलब फोड़ दिया है, खून बहा है और कुछ लोग घायल भी। महिला लोगों को भी मारने लगे हैं? हाँ, महिला 2 लड़की, हम तो यहाँ का मतलब शादीशुदा हम यहाँ का लड़की हैं और 2 मतलब महिला को चोट लगा है। तो अब आप लोग क्या थाने में कंप्लेन की हाँ, है? हम लोग थाने में कंप्लेन करेंगे। वो लोग बहुत मतलब तवे हुए हैं, उसका जो घमंड है वो हम घमंड टूटना चाहते हैं। तो ये किनके समर्थक हैं लोग? किस पार्टी के, किसके समर्थक हैं? देवेशकांत सिंह का मतलब वो पार्टी है। अच्छा। हाँ, कमल छाप से वो जीते हैं। तो ये उन्हीं के लोग हैं क्या? हाँ, वो लोग उन्हीं के साथ। हाँ, उन्हीं के साथ। अपना नाम बताइए। हमारा नाम लक्ष्मी कुमारी। इससे क्या हुआ है, कौन लोग हैं, किनके समर्थक है, किनकी जीत पे इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया? गोरिया कोटी के सामंत देवेशकांत जो बीजेपी के वर्तमान विधायक जीत हैं और उनके जीत की उत्सव मनाने के लिए कल रात्रि में वहां आगे उनके खास लोग आज्ञा के जो हैं बीजेपी के सक्रिय लोग, उसमें उनका नेतृत्वकारी में अखिलानंद सिंह अपने सहयोगियों के साथ गए और लोगों को वहाँ पे कुछ बोले, लेकिन सुबह में इन लोग के अपने दरवाजे पर झंडा टांग रखा था, तो जा करके ये झंडा उतरवा दिए। किस पार्टी का झंडा? लालटेन का उम्मीदवार वहाँ पे नूतन वर्मा की थी लालटेन का, और लालटेन का झंडा ये लोग अपने दरवाजे पर हरिजन बस्ती में है और ये कृष्णा प्रसाद कोयरी इन लोगों ने अपने दरवाजे पर टांग रखा था। अभी लोग गए, इनको लगा कि जब जीत देवेशकांत की हो गई, हमारे आज्ञा मौजे में इन लोग की इतनी औकात की है, मेरे घर के सामने या इनका भी घर नज़दीके में है, तो कैसे ये लालटेन का झंडा टांगेंगे? तो इन लोगों ने जबरन झंडा उतार दिया। इस पर इन लोगों ने एतराज़ किया और एतराज करने के बाद में किस समाज से ये लोग आते हैं? ये कुछ हरिजन परिवार के हैं, कुछ कोयरी बिरादरी के हैं। तो ये हरिजन के पहले दरवाजे पर से झंडा उतारा गया, फिर बाद में इन लोग के जो कोयरी कृष्णा जी हैं उनके दरवाजे पर से, तभी लोग प्रतिवाद किए। बीजेपी को कहा जाता है कि शांति अमन चैन की पार्टी है और उस तरह की अगर वारदात की गई तो इससे क्या मानेंगे? बीजेपी सांप्रदायिकता की पार्टी है, वो दंगा फसाद करा करके ये राम राज के नाम पर ये दलितों को शोषण करने के, दमन करने का इनका नीति है और इनकी राम राज की शुरुआत हो गई है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम छोटे लाल सहनी, हम माले के सक्रिय घटना के बाद क्या होगा? अब हम देखे नहीं है घटना, चूंकि मेरे पड़ोसी में हम आए हैं। कि क्या आप लोग थाने में कंप्लेन या कुछ? अब यहाँ इलाज करवा रहे हैं, बाकी आगे की जो कितने लोग घायल हैं इसमें? ये लगभग 4-5 लोग घायल। एक ही परिवार के हैं? नहीं, कुछ हरिजन परिवार की है और कुछ कोयरी में के भी लोग हैं। सभी राजद के समर्थक? सभी राजद के समर्थक हुआ था। भाजपा पार्टी के लोग हम लोग को मारे। हम दुकान में थे और ईंटा चला के हमें मारे और गाली दे रहे थे उल्टा सीधा, और रंडी उंडी सब यही गाली दे रहे थे। हाथ पे मार के हाथ पे कर दिए हैं, जांघ पे भी मारे हैं, पेट पे भी मारे हैं, यही सब किए हैं और गाली दे रहे थे। अच्छा, क्या कारण रहा, क्यों मारे हैं, क्यों पिटाई की? लालटेन का झंडा हम लोग लगाए थे, इसी का कारण हुआ। अच्छा, तो वो कौन लोग हैं जो पिटाई किए हैं आप लोगों को? वो क्या, किस पार्टी से वो लोग हैं? बीजेपी। कितने लोगों को चोट लगा है आप लोगों के परिवार में? 5-6 लोग। हाँ।